यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर देवरिया से निकला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा और आज पूरे भारत में खान सर के नाम से जाना जाता है। कैसे एक मिडिल क्लास लड़का फैजल खान बना देश का सबसे पसंदीदा शिक्षक। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। फैजल खान यानी खान सर का जन्म 1993 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता एक ठेकेदार थे और मां गृहिणी थी। बचपन से ही फैजल के दिल में देश की सेवा का जुनून था। स्कूल के दिनों में उन्होंने एनसीसी ज्वाइन की और भारतीय सेना में जाने का सपना देखा, लेकिन सेना की भर्ती में वे असफल हो गए, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई पर फोकस किया। अपनी पढ़ाई उन्होंने देवरिया के परमार मिशन स्कूल से की। 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम से पास की और 12वीं हिंदी माध्यम से। लेकिन उनका असली सफर तब शुरू हुआ जब वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे अब प्रयागराज विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, भारत की चौथी सबसे पुरानी आधुनिक यूनिवर्सिटी है। यह 23 सितंबर 1887 को स्थापित हुई थी और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में सर विलियम म्योर द्वारा मोयर सेंट्रल कॉलेज के रूप में हुई थी और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। यहाँ की लाइब्रेरी और ऐतिहासिक इमारतें छात्रों को प्रेरित करती हैं और यह विज्ञान, कला व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट शिक्षा के लिए मशहूर है। यहाँ फैजल ने विज्ञान विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की, साथ ही भूगोल में एमए भी किया। पढ़ाई के साथ साथ फैजल ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू की। उन्होंने यूपीएससी, एसएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए कोचिंग ज्वाइन की, लेकिन वहाँ का पढ़ाने का तरीका उन्हें पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि पढ़ाई को और आसान और मजेदार बनाया जा सकता है। यही सोच उन्हें एक दिन शिक्षक बनने की ओर ले गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान फैजल ने छोटे छोटे ट्यूशन ग्रुप बनाए। उनका पढ़ाने का अंदाज इतना अलग और मजेदार था कि विद्यार्थी उनके दीवाने हो गए। वह कठिन से कठिन टॉपिक को भी ऐसे समझाते जैसे कोई कहानी सुना रहे हों। यहीं से शुरू हुआ खान सर का सफर। पढ़ाई पूरी करने के बाद फैजल पटना चले गए और वहां अपना कोचिंग संस्थान खान जीएस रिसर्च सेंटर शुरू किया। लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। एक बार तो वे 90 रुपये की फीस नहीं दे पाए थे, जिस वजह से उन्हें क्लास से बाहर कर दिया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और सस्ते में कोचिंग देने का फैसला किया। उनका मकसद था कि हर छात्र, चाहे गरीब हो या अमीर, अच्छी शिक्षा पा सके। उन्होंने यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अफोर्डेबल कोर्स शुरू किए, जैसे जनरल स्टडीज का फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 300 रुपये में और सभी सब्जेक्ट्स का पैकेज 1499 रुपये में। यूपीएससी के लिए उनका ऑफलाइन कोर्स 35,000 रुपये का है, जो दिल्ली या अन्य बड़े शहरों की कोचिंग से काफी कम है। लेकिन इस सस्ती कोचिंग की वजह से उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। सन 2020 में उनके कोचिंग सेंटर पर बम अटैक हुआ, जिसमें सेंटर क्षतिग्रस्त हो गया। खान सर ने बाद में बताया कि यह कोचिंग माफिया का काम था, क्योंकि उनकी सस्ती फीस से दूसरे संस्थानों को नुकसान हो रहा था। कपिल शर्मा शो में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया। फिर आया कोविड-19 का दौर। सन 2020 के लॉकडाउन में उनका ऑफलाइन कोचिंग सेंटर बंद हो गया, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई। लेकिन खान सर ने हार नहीं मानी और 2019 में शुरू किया अपना यूट्यूब चैनल, जहां वे ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे। लॉकडाउन के दौरान उनके वीडियोस वायरल हो गए, क्योंकि घर बैठे छात्रों को मुफ्त या सस्ती शिक्षा मिल रही थी। सामान्य अध्ययन, इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर्स पर उनके वीडियो इतने सरल थे कि लाखों छात्र जुड़ गए। आज उनके चैनल पर 23 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और उनके वीडियो करोड़ों बार देखे जाते हैं। खान सर के पढ़ाने का अंदाज ही उनकी सफलता का राज है। वह देसी भाषा, स्थानीय उदाहरण और हंसी मजाक के साथ पढ़ाते हैं, जिससे हर विद्यार्थी को विषय समझ आ जाता है। चाहे संविधान हो, भूगोल हो या इतिहास, खान सर हर विषय को एक कहानी की तरह पेश करते हैं। उनके वीडियो में बिहार का महान या लड़कियों के नाम जैसे मजेदार जुमले बेहद मशहूर हैं। लेकिन खान सर केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी हैं। वह अपने वीडियो के जरिए शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी आवाज उठाते हैं। सन 2021 में जब रेलवे परीक्षा को लेकर विवाद हुआ, तब खान सर ने विद्यार्थियों का साथ दिया और उनकी आवाज बुलंद की। हाल ही में सन 2024-25 में बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ वे छात्रों के साथ धरने पर बैठे, हॉस्पिटल में भर्ती हुए और सरकार से री एग्जाम की मांग की। इस वजह से उन्हें विवादों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। व्यक्तिगत जीवन में खान सर ने मई 2025 में शादी की। उनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था और वे नहीं चाहते थे कि कोई बड़ा इवेंट हो।
उनकी पत्नी का नाम AS खान है और जून 2025 में पटना में हुए रिसेप्शन में उन्होंने पारंपरिक घूंघट में उन्हें रखा, जो उनकी सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाता है। खान सर ने अपने छात्रों को वीडियो से यह खबर बताई और कहा कि वे छात्रों के लिए एक बड़ी पार्टी रखेंगे। आज खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि प्रेरणा है। एक मिडिल क्लास लड़का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था, आज पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए उम्मीद की किरण है। उनकी कहानी बताती है कि अगर दिल में जुनून और मेहनत का जज्बा हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। उन्होंने 107 करोड़ रुपए की ऑफर भी ठुकरा दी, क्योंकि उनका मकसद पैसा नहीं बल्कि शिक्षा पहुंचाना है। तो यह थी खान सर की कहानी, देवरिया से इलाहाबाद विश्वविद्यालय और फिर पूरे देश के दिल तक का सफर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें और बताइए कि खान सर का कौन सा अंदाज आपको सबसे ज्यादा पसंद है।